शनिवार रविवार की दरमियानी रात के समय नगर के नेहरूगंज क्षेत्र में भीषण अग्निकांड हो गया, जिसमें 3 मकान जलकर खाक हो गए एवं एक दिव्यांग व्यक्ति की दुखद मृत्यु हो गई। साथ ही करोड़ों का सामान भी जलकर खाक हो गया। शनिवार रविवार की दरमियानी रात लगभग 3:30 बजे जब शहर की 90% आबादी गहरी नींद में सो रही होगी, उस वक्त शहर के नेहरूगंज इलाके में 3 मकानों में भीषण आग लग गई। करीब 90 से 100 वर्ष पुराने इन मकानों में ज्यादातर लकड़ियों का उपयोग हुआ होने की वजह से यह आग बड़ी तेजी से फैली। आगजनी के हादसे में राजेंद्र सिंह राजपूत नामक 60 वर्षीय दिव्यांग व्यक्ति की सोते में ही झुलसकर मौत हो गई। वे दिव्यांग होने के कारण चलने फिरने में असमर्थ थे। आग की तेज लपटों के बीच गिर जाने के बाद उन्हें बचाया नहीं जा सका। हालांकि उनकी बेटी व पत्नी ने बचाव की भरसक कोशिश की, पर वे असफल रहे। तीनों मकानों के खिड़की, दरवाजे, अलमारी, फर्नीचर समेत सभी कमरों में रखा हुआ गृह उपयोगी सामान जलकर राख हो गया। ये मकान राजेंद्र सिंह राजपूत सहित गंगराड़े टाइमिंग वाले अजय गंगराड़े एवं अधिवक्ता रवि सावतकर के मकान थे। जिस मकान में आग लगी वो बीच में था राजेंद्र सिंह राजपूत का, और राजेंद्र सिंह राजपूत की ही दुखद मृत्यु इस आग में जलने के कारण हुई है। आग लगने की प्राथमिकता की वजह जो बताई जा रही है वह शॉर्ट सर्किट से बताई जा रही है, और इसकी शुरुआत राजेंद्र राजपूत के घर से ही हुई। सूचना मिलने के लगभग आधे घंटे बाद यहाँ दमकल की 15 गाड़ियाँ पहुँच गई। इसमें नगर पालिका की 2 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री व सीपी की 13 दमकल शामिल रही, जिन्होंने करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद सुबह लगभग 6 से 7 बजे तक आग पर काबू पाया। इस दौरान नगर पालिका के वाटर टैंकर आग बुझाने में लगे दमकल कर्मियों को पानी की रिफिलिंग करते रहे। आग इतनी भीषण थी कि इसका धुआं दूर दूर तक देखा जा रहा था। आसपास के नेहरूगंज के सारे लोग भी इकट्ठे हो गए थे, और जिसको जैसा लगा हुआ है अपने अपने तरह से इन आगों को बुझाने की कोशिश कर रहा था। पास में ही नगर पालिका के जल शाखा के एक प्रभारी रविंद्र जोशी भी रहते थे। उन्होंने तो स्वयं गाड़ी उठाकर और दमकल जहां खड़ी होती है नगर पालिका की वहां गए और वहां से दमकल को सीधे लेकर आए। उसके बावजूद 3 मकान जलकर खाक हुए हैं। जिस व्यक्ति की इस मकान में जलकर दुखद मृत्यु हुई, उसकी बेटी नंदिनी ने रोते हुए बताया कि करीब 3:30 बजे मेरी नींद खुली, देखा घर में चारों तरफ आग की लपटें फैली हुई थी। मैंने तुरंत माँ को जगाया और हम दोनों उस कमरे में गए जहाँ पापा सोए हुए थे। वे चादर ओढ़े थे, नींद में थे। उन्हें सभी ओर से आग की लपटों ने बुरी तरह से घेर रखा था। हम दोनों माँ बेटी ने उन्हें बचाने का काफी प्रयास किया, इसमें नाकाम रहे। हम भी उस आग में झुलस रहे थे। किसी तरह पीछे की तरफ से भागकर हम बाहर निकले और लोगों ने हमें बाहर निकालने में मदद की। नंदिनी ने बताया कि शॉर्ट सर्किट होने से बाहर पास के खंभे से भी चिंगारियां निकल रही थी। आस पड़ोस के सभी लोग एकत्रित हो गए थे। सबने प्रयास किया पर कोई सार्थक नतीजा नहीं निकला। फायर ब्रिगेड जब तक यहाँ पहुंची जब तक सब खत्म हो चुका था। मेरे पापा राजेंद्र सिंह राजपूत, वो रात में सो रहे थे। हम लोग सब सो रहे थे यहाँ पे। सडनली रात के 3:30 बजे मेरी नींद खुली तो मैंने देखा कि वहाँ पे पूरी आग लगी हुई है। पापा के आसपास पूरा सब बिजली का सामान वगैरह सब रखा था, ऐसे पूरी आग लिपटी पड़ी थी उनके आसपास। तो हम लोगों ने मैंने और मम्मी ने फिर हम लोग उठे तो हमने कोशिश करी पानी आने डाल के आग बुझाने की, लेकिन वो आग और बढ़ती जा रही थी। हम पानी जैसे जैसे डाल रहे थे वो पूरी आग पकड़ चुकी थी उनके भी, मतलब वो आग के बीच में थे। तो फिर हम लोगों ने पीछे से गेट खोल के जाके यहाँ पे मदद मांगी। जब तक मदद मांगी वो आग पूरी ऊपर तक फैल चुकी थी। फिर फायर ब्रिगेड सब इन लोगों ने बुलाया उसको, लेकिन तब तक पूरा घर ऐसे हो चुका था, आग ऐसे सब जल गया था। आग कैसे क्या लगी वो कुछ नहीं पता किसी को। सबसे पहले आग बुझाने के लिए कौन लोग आए आपके? तो ये बाजू में ताऊजी लोग हमारे वो आए, यहाँ से चाचा लोग सब आए।
वो लोग आए पानी, लेकिन वो फिर शॉक सर्किट होने लग गया था, ये खंभे पे आग लग गई थी, शॉक सर्किट होने लग गया था, तो सब पीछे हो गए। फिर सबने इसको फ़ोन लगाया फायर ब्रिगेड को, तो वो लोग सब आए, तो फिर उन लोगों ने आग बुझाई आगे पीछे से हो गई। अभी छोड़ी है, बट हाँ पढ़ाई किस क्लास में? 10th। कितने आप लोग भाई बहन हैं? हम 3 हैं। एक मैरिड है, एक की शादी हो चुकी है एक मैरिड है, और एक इंदौर में जॉब करती है और मैं। आप अकेली हैं। पापा जी कुछ करते थे बेटा? पापा ये बिजली का पूरा सुधारते थे। अच्छा। अभी उनका ऑपरेशन भी हुआ था एक साल पहले, तो कटा था पैर यहाँ से, तो वो इन्फेक्शन फिर से होने लग गया था उनको, वीकनेस के चक्कर में वो जो हुआ जब हाथ पर, तो वो भी उस वजह से नहीं पाए। कैसे मतलब पैर में क्या एक्सीडेंट वगैरह हुआ था? पहले एक्सीडेंट बहुत 7-8 साल जैसे पहले हुआ था एक्सीडेंट उनका, तो फ्रैक्चर हो गया था। आग में जिन 2 पड़ोसियों के मकान भी जलकर खाक हुए हैं, उनमें से एक अधिवक्ता रवि सावतकर ने बताया कि बहुत दुखद घटना हुई है और हम लोगों ने जैसे तैसे अपनी जान बचाई है, लेकिन हमारे घर का पूरा सामान जलकर खाक हो गया। अगले महीने में ही मेरे पुत्र की शादी होनी थी, उसका भी पूरा सामान था। सुबह 4 और 4:30 बजे का टाइम होगा। हम लोग घर के अंदर थे, बाहर इन लोगों के घर से आवाज़ आई, जोर जोर से चिल्ला चोट और बहुत धमाके होने लगे और एकदम से लाइट स्पार्किंग होने लगी, तो हम लोग सब बाहर आ गए। तो देखा तो ये पूरा हमारे घर के बाजू वाला मकान जो है पूरा जल रहा था, पूरा धुआं के होकर चल रहा। अब धुआं के होकर चल रहे, तो हम लोग मतलब अब भूख में सूझ ही नहीं रहा था, तो हम लोग जो है बाहर आ गए। अब ये हुआ कि इसका डर था, करंट फैलने का डर था, हम लोग सब आ गए, करंट लगने भी लगा था, जैसे हम बाहर आ गए सब जलता रहा। कौन का मकान है बगल में? और जो मेरे मकान के बाजू में राजन सिंह राजपूत, जिनका निधन हो गया है, और उसके बाजू में अजय गहनाड़े। तो कम से कम साहब दमकल की बहुत सारी गाड़ी आई, नगर पालिका परिषद इटारसी की गाड़ी आई, आपके बाद ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की गाड़ी आई, कम से कम 8-10 गाड़ी आ चुकी थी, तब जाके जो है काबू अभी काबू नहीं, मतलब बोले तो बहुत भयंकर डैमेज हुआ है। घर पूरा ख़त्म जैसी स्थिति में आए, मतलब रहने की स्थिति खराब हो गई। इसी प्रकार गंगराड़े टाइपिंग वाले अजय गंगराड़े, जिनका भी मकान पूरा खाक हुआ है, उन्होंने भी बड़े दुखी मन से चर्चा करते हुए कहा कि मेरे घर में भी मई के महीने में ही बेटी की शादी है और शादी का सारा सामान रखा हुआ था, लेकिन कोई बात नहीं, मगर दुख इस बात का है कि हमारे पड़ोसी राजेंद्र सिंह राजपूत की इसमें दुखद मृत्यु हो गई। रात को 3:30 बजे करीब बहुत मेरे कमरे में धुआं भर गया, तो मैंने देखा बाहर निकल के, तो राजपूत साहब के घर से बहुत ज़्यादा आग निकल रही थी, बहुत ज़्यादा आग। तो मेरे वहीं पे बाल्टी में थोड़ा सा पानी डाला मैंने और तोड़ के भागा नीचे, सबको चिल्लाया कि भाई आग लग गई, चलो। तो मैं नीचे आया, बाहर निकला, पूरे मोहल्ले के लोग भी आ गए, सब ने आग बुझाने की कोशिश की, फिर दमकल आ गई, आग बुझाई, पर तो बहुत ज़्यादा तेज़ आग लग गई थी, इसलिए पूरा नुकसान हो गया। राजपूत जो थे वो वहीं सोए रह गए, उनका निधन हो गया। तो वो जिस कमरे में सोए थे और कोई नहीं था, मतलब अकेले ही थे? वो उस कमरे में अकेले सोए हुए थे, वो सोए उनका निधन हो गया। गंगराड़े जी, आग बुझाने के लिए दमकल लगभग कितनी देर बाद आई जी? अब ऐसे समझ लो आधे घंटे में आ गई थी। दो आ गई थी दमकलें, एक आगे से बुझाया, फिर उन्होंने फिर पानी खाली हो गया तो फिर से भरते गए, फिर पीछे से भी आग लग गई थी तो पीछे से भी उन्होंने बुझाई, पर आग बहुत ज़्यादा लग गई, इसलिए सब गड़बड़। पुराने मकान है, इस वजह से बहुत भीषणता हो गई क्या? हाँ, ऐसा भी कह सकते हैं, लकड़ी का काम उसमें ज़्यादा है। वार्ड की पार्षद श्रीमती वंदना ओझा ने बताया कि हालात पर नियंत्रण न होता देख हमने फायर ब्रिगेड को सूचना दी और समस्त वार्ड के लोगों ने अपने अपने जेट पंप से अपने अपने स्रोतों से बुझाने का प्रयास किया। ये हमारे यहाँ सामने राजपूत परिवार था, जो पैर से भी अपंग है, दोनों पैर से अपंग थे, उनके यहाँ से आग लगी। तो हमको 3:20 पे आग लगी, 3:30 बजे मुझे पीछे से फ़ोन आता है कि आपके मोहल्ले में आग लग गई भाभी, सामने आके देखिए। हम लोग तत्काल उतर गए, जब तक काफ़ी कुछ घरों में आ गई थी। फायर ब्रिगेड बुलाए गए, सब जगह से फायर ब्रिगेड आया और अपनी 23 फायर ब्रिगेड मंगाई अपन ने, 8 नगर पालिका की गाड़ियाँ आई, सभी ने फुल पूरे मोहल्ले ने सपोर्ट किया। उस आग को बुझाने के लिए लोगों ने अपने घर से भी पानी निकाला, जितना हम लोगों पे बन सका हमने भरपूर कोशिश करी, जिसमें एक व्यक्ति की जान चली गई जो कि राजपूत परिवार का ही था सदस्य।
दमकल आने में कुछ विलम्ब हुआ है क्या? नहीं, विलम्ब नहीं हुआ है। क्या होता है, फ़ोन करते करते 5-10 मिनट तो किसी भी चीज़ में लग जाता है, बाकी ऐसा विलम्ब नहीं हुआ। तत्काल सब कार्रवाई की गई है और एक्शन लिया गया है। उल्लेखनीय है कि ये तीनों मकान वर्षों पुराने हैं और बता रहे हैं कि ये मकान जो बालाजी मंदिर है मालवीगंज में, उस बालाजी मंदिर ट्रस्ट के मकान थे और शायद कुछ विवाद भी चल रहा था। बहरहाल उपरोक्त आगजनी के कारण पूरे क्षेत्र के लोग सदमे में हैं और सभी ने अपने अपने तरीके से इस आग को बुझाने में और जो पीड़ित परिवार है उनकी मदद करने में अब भूमिका निभाना प्रारंभ कर दिया है। जो राजेंद्र सिंह राजपूत इसमें आग में झुलसकर अपनी जान गंवा बैठे हैं, उनका शरीर अस्पताल में पीएम के लिए ले जाया गया था, बाद में परिजनों को सौंप दिया है और शांति धाम में अंत्येष्टि की गई है। उपरोक्त घटना के दौरान क्षेत्रवासी तो थे ही, बाद में प्रशासनिक अधिकारी एसडीएम टी प्रतीक राव, नगर पालिका अध्यक्ष पंकज चोरे, पुलिस थाना के टीआई गौरव सिंह बुंदेला, कांग्रेस जिला अध्यक्ष सेवाकांत गुड्डन पांडे आदि ने भी घटना स्थल पर पहुंचकर निरीक्षण कर स्थिति का जायजा लिया। प्रशासन ने फौरी तौर पर मृतक के परिजन को 4 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। जिन मकानों का सामान जलकर नष्ट हुआ है, अभी वहां बिखरा मलबा हटाया जा रहा है, पंचनामा किया जा चुका है। तबाह हुए सामान का पूरा आकलन किए जाने के बाद आर्थिक सहायता और अधिक दिए जाने की घोषणा भी की जाएगी। नगर पालिका अध्यक्ष पंकज चोरे ने बताया कि घटना के भुक्तभोगियों को रहने के लिए किराए के मकान की वैकल्पिक व्यवस्था कराई जा रही है। विद्युत वितरण कंपनी के शहर प्रबंधक अखिलेश कनौजे ने बताया कि आग लगने की सूचना मिलते ही संबंधित पूरे क्षेत्र की बिजली सप्लाई बंद कर दी थी। उन्होंने जल्द ही इसकी पुनर्बहाली की बात कही है और उन्होंने यही बताया कि हम विभागीय एक्सपर्ट के माध्यम से यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आग लगने की असल वजह क्या है। बहरहाल जो भी हो, आज चैत्र प्रतिपदा के ब्रह्म मुहूर्त में इस प्रकार की भीषण अग्निकांड ने शहर को दहला दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट इटारसी।